तो मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, देखते हैं क्या होता है। अब 2-2 रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। चलो भाई, इसको मैं डिफाइन करूं या कोई डिफाइन कर रहा आप लोगों में से? ये बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। सर आप बता। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जी, डेफिनेशन क्या बताना, डेफिनेशन क्या थी? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। और इस प्रकार से रखना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस क्या भी चाहिए? आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस कैसे होनी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, चलो जी, अब आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें देखो, देखो इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ये जो पॉइंट होता है ना प्रिंसिपल फोकस, ये वाला, ये रियल पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है ये? कैसा पॉइंट होता है ये? रियल। ये रियल पॉइंट होता है। रियल पॉइंट का मतलब जो आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, लाइट रेज ऐसे करके गिरी, उसके बाद लाइट रेज पैरेलल होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी है, और इमेज बनेगी एट द इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट हमारा रियल पॉइंट होता है। किस केस में? इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ द इन केस ऑफ कन्वेक्शन। लेकिन कनकेव लेंस में ये पॉइंट जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, नॉट द रियल पॉइंट। ठीक है जी, ये आपको वर्चुअली फाइंड करना पड़ता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस we can find वर्चुअली। ये आपको वर्चुअली मिलेगा। ये देखो कैसे मिलेगा जी। मान लो लाइट रे गिर रही है ऐसे करके जी, कहीं से लाइट रे आ रही है, ऐसे करके गिर रही है जी। अब लाइट रे ऐसे गिर रही है, तो गिरने के बाद तो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? ये सर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, फिलहाल गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, पहले ही बताओ। यस सर, होगी। होगी रिफ्लेक्ट। अच्छा जी, गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अगर ये लेंस नहीं होता तो रिफ्लेक्ट होती कि नहीं होती? नहीं सर, नहीं। अगर ये लेंस नहीं होता, अब लेंस नहीं हम रखते, तो फिर ये सीधी जाके मिलती। और अगर ये सीधी जाके मिलती तो किस पॉइंट जाके मिलती? किस पॉइंट जाके मिलती? फोकस पे। फोकस तो मैं ढूंढना है जी, किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती। मान लो इस वाले पॉइंट पे जाके मिलती, सब उसको मान लो इस वाले पॉइंट पे जाके मिलती जी। तो अगर ये लेंस नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस, सपोज द लाइट रे विल कंसंट्रेट एट दिस पॉइंट। सपोज, ये मैं सपोज कर रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस, सपोज these two light rays will concentrate at point O। ये जो लाइट रेज है वो O पॉइंट पर कंसंट्रेट करती है। आपने लिखना भी है, ये ध्यान रखना, और मैं खुद नहीं लिखूंगा, आपने अपने शब्दों में लिखना है कि अगर यहाँ पर लेंस नहीं होता तो सपोज दैट कि these light rays will converge at point O, but after the placing the lens, now refraction will take place and these light rays moving in this way। अब मान लो जो लाइट रेज है वो ऐसे करके चली गई जैसे, तो क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज पैरेलल हो गई है? क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज पैरेलल हो गई है? आवाज नहीं आ रही भाई? सर पैरेलल हो गई है। और अगर ये पैरेलल हो गई है, अगर ये पैरेलल, हर पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ऐसा हुआ, तो अगर ये पढ़ने के बाद ऐसे करके पैरेलल हो गई है, तो जो हमारा ओ पॉइंट हुआ, वो ओ पॉइंट क्या कहलाएगा? व्हाट इज दैट पॉइंट? ओ फोकस। तो ओ पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वर्चुअल फोकस पॉइंट। क्या कहलाएगा भाई? वर्चुअल फोकस पॉइंट। तो ये हमारा वर्चुअल फोकस पॉइंट कहलाएगा जी। क्या बात सुन आ रही है जी? क्या सभी को पॉइंट क्लियर है भी? ये सभी को पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, तो वर्चुअल फोकस पॉइंट इज व्हाट पॉइंट? कि अगर हम लोग लाइट रे लेंस पे डाल रहे हैं और अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट रेस किस वाले पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करती? ओ पॉइंट। लेकिन लेंस के प्लेस होने के द्वारा अभी लाइट रेस कैसी होगी? पैरेलल हो गई है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, दैट मींस इमेज एट इंफिनिटी, इमेज बनेगी एट द इंफिनिटी। और अगर इमेज बनेगी एट द इंफिनिटी, तो ये जो हमारा वर्चुअल पॉइंट होगा ना ओ, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो क्या दोनों लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस समझे आगे दोनों को, सबको जी? यस सर। सभी को पॉइंट क्लियर है अभी?
नोट कर लो, अपने शब्दों में लिख लो जी एक बार, अपने शब्दों में लिख लो डेफिनेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। फटाफट से लिख लो जी, फिर अगला पॉइंट डिफाइन करता हूँ आपके लिए। सबको बात समझ आ गई? परिणीता जी बात समझ आ गई आपको जी? यस सर। आपको साइमा जी, शालू जी, शीतल जी, सिमरन जी, आपको बात समझ आ गई है जी? कर्मप्रीत जी, अनुराग यस पोरवाल, सर। अनु शर्मा, हाँ जी तुम्हारा जूम चालू हो गया दोनों का? यस सर, हो गया चालू। अरे जूम में क्या हो गया तुम्हारा? जूम खराब हो गया था तुम्हारा? पता नहीं सर। अरे जूम को बूम किया करो। हो गए सभी नोट भी? ये आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया तो यस सर। ठीक है। शालू जी पॉइंट क्लियर है? यस सर। और वो नहीं है जी अर्जुन सिंह जी, उसका मैसेज नहीं आया क्या? सर उसका नेट ऑन नहीं है, कल उसके भाई की एंगेजमेंट थी ना, तो शायद बिजी इसलिए इसने होगा ऑफ कर आज। दिया, नेट ऑफ करके भाई के थक एंगेजमेंट। गया होगा ना सर। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, आपको बड़ा ख्याल रखता है जी, थक गया बेचारा। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, अरे बात तो हो ऐसे जाती है। नहीं, सही बात है जी। चलो उसके भाई की एंगेजमेंट होगी जी। हाँ जी सर। हो गए सभी को नोट भी है? अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या था? व्हाट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज? व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस? सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या था? डेफिनेशन बताओ भी सभी लोग जल्दी से। सर जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस होता है तो जब तो लाइट जहाँ पे इमेज इन्फिनिटी से बनती आती है है, वो आप वाला ऐसे देखो, पॉइंट। जब लाइट रे से इन्फिनिटी से आती है, कहां से आती है भाई? जब लाइट रेस कहां से आती है? इन्फिनिटी से। अगर लाइट इंफिनिटी रेस से। इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब ये ना ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है। अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, अभी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो जी। अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इन्फिनिटी पर। और ऐसा आने के बाद अगर ये लाइट रेज जिस वाले पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये लाइट रेज जिस वाले पॉइंट पे जाके कन्वर्ट हो जाएंगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये एफ, ये तो हो गया इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। डेफिनेशन वो रहेगी, कनकेव में भी फाइंड करते हैं, एक बार नोट कर लो उसको फटाफट से। तो कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहां पर आया था, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां पर आया, ध्यान होगा। सबको पॉइंट क्लियर हुई है? नोट कर लिए सभी ने? जल्दी जल्दी नोट करो सभी लोग फटाफट से, एकदम फटाक से नोट कर लो सभी लोग। नोट कर लिया? अभी नोट कर लिया क्या? सर हाँ बोलिए जी तरन जी। सर अगर जैसे हाँ इधर तो जो हमने पहले वाला करा था हाँ हाँ, तो हमने फोकस लेफ्ट साइड लिया। अगर हम ऑब्जेक्ट को F2 में ही रख दें तो F2 F1 सेम नहीं हो जाएगा? हाँ वो डिफाइन करने का तरीका ऐसे होता है जी। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा मोस्टली लेफ्ट में रखते हैं जी, उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को फाइंड कर लेते हैं जी। तो सर F2 F1 के इक्वल हो सकता है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल हाँ एक्सिस हाँ बिल्कुल, हाँ फोकस। बिल्कुल 100% दोनों बराबर होते हैं जी। फोकस आपने जब भी किसी लेंस का फोकस पढ़ा हुआ या फोकल लेंथ पढ़ी होगी, उसकी वैल्यू अपनी एक ही पढ़ी होगी, यस सर। है ना? तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, डिफाइन कैसे भी कर लो। ठीक है। तो आपको मैं खाली मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, पर दोनों की लंबाई बराबर होती है जी। ओके। ठीक है जी, सबको पॉइंट क्लियर भी है? अभी सबको पॉइंट क्लियर था? हाँ जी सर। सर एक और बार बता दूं? एक बार क्या बता दूं मैं? सेकंड फोकस। सेकंड फोकस मतलब ये होता है कि अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है जी? अगर लाइट रेज कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो जहां पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस या तो एक्चुअली मीट करेंगी, डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनना, कि अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट कर जाए और अपीयर्स टू मीट कर जाए। अपीयर्स टू मीट मींस
virtually meet. virtually, then that point where they actually meet or appears to meet is called the second principal focus. क्या मेरी डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। इनको शब्दों में लिख लेना जी, क्योंकि लास्ट क्लास में इनको डेफिनेशन में जो लिखवा दी थी मैंने। तो लाइट रेस कहां से लेके आनी है? लाइट रेस कहां से लानी है बताना एक बार जरा। लाइट रेस कहां से लानी है भाई? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इस सभी की आवाज आनी चाहिए, इन्फिनिटी सारी यहां से करके जी। इन्फिनिटी। अभी कन्वर्ज होंगी डाइवर्ज होंगी? डाइवर्ज। डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी। अभी अगर डाइवर्ज हो जाएंगी तो क्या एक्चुअली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मीट करेंगी? नहीं सर, वर्चुअली मीट करेंगी, मीट एक्सटेंड। करेंगी, और जहां पे जाके वर्चुअली मीट करेंगी, देन सच पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल Second फोकस इन principal. केस ऑफ द व्हाट लेंस। कनकेव। ठीक है जी, नोट कर लो फटाफट से जी। ये डॉटेड मिलाया मैंने जी। सर एक चीज पूछनी है। जल्दी पूछो। हेलो जल्दी पूछो सर, कन्वेक्स में F1 रियल होता है और बाहर होता है, बट जो कॉनकेव होता है उसमें लेफ्ट साइड होता है। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर दोनों वर्चुअल होते हैं कनकेव में। ठीक है जी। तो सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी है जी, सब कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जी। सब आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, सबको कहानी समझ आ गई होगी। ओके नोट सभी का जी। अनिल शर्मा जी नोट कर लिया बेटा? यस सर कर लिया। कर लिया। और बताओ कैसी चल रही है? क्या? मेरा पढ़ाई हो गया पर क्या क्या चल रही है तुम्हारी? मतलब पढ़ाई के साथ और भी कुछ चल रहा है तुम्हारा? क्या सर? मगर पढ़ाई के साथ और भी कुछ चल रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर चलो जी, नोट हो गए सभी का जी, आगे बढ़े। सबने नोट कर लिया अभी? चलो जी, अब मैंने मान लिया आप लोगों ने नोट कर लिया जी। इसको हटाओ जी, जो देख रही है हटाओ, इसको रिमूव करो फटाफट से। अब सुनो जी आगे जरा एक बार जी। अब आपके लिए देखो पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना जी। अब आपके लिए पॉइंट ये है, देखो आप लोगों को अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, और इसी पॉइंट पे हमारा बनेगा लेंस मेकर फार्मूला। नाम सुना लेंस मेकर फार्मूला? नाम सुना लेंस मेकर फार्मूला? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी लेंस मेकर फार्मूला। पर लेंस मेकर फार्मूले से पहले हमें उसकी कहानी सुननी पड़ेगी, एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा लेंस मेकर फार्मूला हुआ। तो हेडिंग डाल दो जी, रिफ्रैक्शन थ्रू द spherical refracting surfaces। तो इसमें कुल मिला के 6 पार्ट बनते हैं जी। कितने पार्ट बनते हैं जी? कितने पार्ट बनते हैं जी? 6। और मैं कितने कराऊंगा जी? मैं कराऊंगा जी 2। 6 पार्ट बनते हैं जी, मैं कराऊंगा 2। 4 आपने खुद ही करने हैं जी। रिफ्रैक्टिव सरफेस जो मैं कराने वाला हूँ 6 है, 6 में से 2 मैं कराऊंगा जी जो बेसिक है, और बाकी जो कौन से आपने करने बता दूंगा जी, कैसे करने वो भी बता दूंगा जी, पर करके जरूर देखना जी आप लोग। मेरी बात समझ आ रही है सभी को जी? सर क्या लिखा है ऊपर लिखो जी, क्या लिखा है जी? स्फेरिकल थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लिखा है। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनो जी। देखो 2 तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं हमारे पास, ध्यान सुनो। 2 तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। एक सरफेस होता है ऐसे करके जी,
ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं कन्वेक्स रिफ्रेक्टिंग सरफेस, और एक होता है ऐसे करके जी, इसे बोलते हैं कनकेव रिफ्रेक्टिंग सरफेस। इनमें क्या होता है जी, जो बाहर मीडियम होता है वो मान लो एयर है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम म्यू1 मान लेते हैं। अंदर मान लो गिलास या जो भी डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम म्यू2 ले लेते हैं जी। और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब अगर ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा, लेफ्ट में होगा राइट में होगा? इस सरफेस का रेडियस किस साइड होगा, लेफ्ट में होगा राइट में होगा? राइट में। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जी। ऐसे इसके अंदर पोल ये अपर होगा, दिस इज द पोल, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा जी। और ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस होगा जी। बाहर वही एयर होगा और अंदर वही डेंसर मीडियम होगा जी। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंसेस, ये कन्वेंशन लोग लेके चलेंगे कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने वाले हैं जी। पोल दिखा दिया ना आपको मैंने, पोल। ऑब्जेक्ट शुड बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे जी। तो जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, प्लेस करेंगे, हमेशा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, in the direction of incident ray. Distance taken positive. जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, मतलब जो लाइट रे सपोज करो ऐसे करके जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, लाइट रे ऐसे करके जा रही है सपोज करो, तो जो डिस्टेंस पोल के इस साइड होंगे जहां पे इंसिडेंट रे जा रही है इस डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव लेंगे। ये सारी बातें नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सारी कहानी। हाँ बोलो। कन्वेक्स में आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर लिया है, बट कनकेव में बाहर, ऐसा क्यों? बेटा एक बात बताओ, तुमने कभी स्फीयर बनाया? स्फीयर? हाँ जी, स्फीयर बनाया। बनाया है? अच्छा, जब ठीक है तुमने सर, स्फीयर के अंदर लेते हैं। स्फीयर के बाहर का भी उसका रेडियस लिया क्या? स्फीयर के बाहर का भी इसका रेडियस लिया क्या बेटा अनुराग? नो सर, नहीं लिया। तो फिर ऐसे घिनौनी बातें क्यों कर रहे हो? मन करता सर ऐसा। मन करता ना बेटा, तुम्हारा किसी मन खट्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फटनी कर न्यूज निकलेगी। बाकी सबको पॉइंट क्लियर हुई है? बाकी सभी को पॉइंट क्लियर हुई? शीतल जी पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। और बाकी लोगों को? बाकी सभी लोगों को भाई ध्यान से नोट कर लेना जी। यस सर। सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जी, और इन्हीं पर मोस्टली क्वेश्चंस हमारे आते हैं, इसलिए सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। सर ये जो कॉन्वेक्स लेंस में आपने जो रे पास करी है वो एयर से डेंसर में जा रही है, तो ये बैंड हो जाएगी। हेलो, क्या कर रहे हो? सर ये जो कॉन्वेक्स लेंस में आपने बनाया उसमें एयर से डेंसर में जा रही है, तो बैंड हो जाएगी रे। कहाँ बनाइए? कहीं नहीं सर, वो मजाक कर रहा था। बस ऐसे डायग्राम बना लो बस तुम्हें। तो भी नोट कर लिया तो मुझे इन्फॉर्म कर देना एक बार जल्दी से। सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? आपने यस सर कर लिया। लास्ट वाला पॉइंट क्या है उसका जी?
In the direction of the incident ray, distance is taken positive and opposite to it taken negative. जो इंसिडेंट रे होंगी उसके डायरेक्शन में जो आप लोग पोल से डिस्टेंस लोगे ना, पोल से डिस्टेंस सारे पोल से लेने हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेने हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट में नेगेटिव ले लेंगे। हो गए सभी को नोट भी? बोल दो जल्दी से। सर एक बार लास्ट वाला दोबारा समझा दो पॉइंट। तो जाहिर में कुछ नहीं है, खाली लिखा है कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में से ही पोल है जी, तो पोल से ये पॉइंट पोल है जी, पोल से जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे करके जाएगी ना, ऐसे करके, तो जो पोल से इस साइड के डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव लेंगे और जो इधर के डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव लेंगे जी। क्या बात सुना रही है भाई? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। सभी के नोट हो गई क्या? सभी के? यस सर, कर लिया नोट। चलो अभी ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग फास्ट एंड फास्ट। ठीक है जी, इस मीटिंग को मैं रिव्यू हटा रहा हूँ, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो।